शास्त्र का चैप्टर 1 है। एमसीक्यू क्वेश्चन। जल की मोलरता 18 होती है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 में आ चुका है। मोल का आंकिक मान 6.023 गुणित 10 की घात 23 है। ये आपको बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव करने हैं। एनसीईआरटी के सारे ऑब्जेक्टिव करने हैं आपको। यदि किसी विलयन का घनत्व 3.12 है तो ये क्वेश्चन है कि इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसका आंसर 4.7 ग्राम आएगा। ये 2 नंबर में भी आ सकता है, आपका न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का ये, तो आप इसको बहुत अच्छे से करना। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड N2O, NO ऐसे ही दिए गए हैं यहाँ पर, का बनना किस नियम के अनुसार होता है? तो गुणित अनुपात के नियम, ये आपको नियम सारे पढ़ने हैं। ये आपका न्यूमेरिकल है। ये कौन से नियम है? तो द्रव्य के संरक्षण का नियम है ये। CO2 के 44 ग्राम में कितने अणु होते हैं? लगभग 6 गुणित 10 की घात 23। तो ये यहाँ पर आपका मोल आंकिक मान ही उसका यहाँ पर लगभग में लिख सकते हो आप। इसके बाद 7 ऑब्जेक्टिव आपका। एक कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती CH2O यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 30 हो तो उसका गुण सूत्र C2H4O2 आपने पढ़ रखे हैं, सिर्फ आपको रिवीजन अच्छे से करना है। आपको सब याद है, एक बार आपको रिवीजन करना है सिर्फ। बहुत अच्छे अंक आएंगे आपको वार्षिक परीक्षा में, बहुत अच्छे परसेंटेज बनेंगे आपके। रिवीजन आपको बहुत अच्छे से करना है। शुद्ध जल की मोलरता 55.6, ये आपको बहुत अच्छा मान है, इसको याद रख लीजिए अभी से। 12th में भी यही आएगा। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है ये। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप, निम्नलिखित में किसमें परमाणु की संख्या सबसे अधिक होगी? तो यहाँ पर 1 ग्राम Li सॉलिड है, जो कि 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। तो यहाँ पर ये मान याद रखना है आपको, 6.022 गुणित 10 की घात 23 परमाणु। सेल्सियस पर मापक्रम 0 डिग्री सेल्सियस परम ताप मापक्रम पर के बराबर है। तो यहाँ पर ये आपको रिक्त स्थान भरना है 273.15 केल्विन। ये मान आपको अच्छे से याद रखना है। ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से पढ़ने आपको, सिर्फ रिवीजन करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। आप यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान है। जल का मोलर द्रव्यमान 18.02 ग्राम मोल इनवर्स है। आपको इकाई भी आपके ऑब्जेक्टिव में, इकाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। इकाई लिखना जरूरी है आपको। इसके बाद 1000 ग्राम विलायक उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक ग्राम अणुओं की संख्या मोलरता कहलाती है। या इसको आप परिभाषा पूछे आपसे तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो आप। मोलरता की परिभाषा आपको 2 अंक में आ सकती है, और मोलरता क्या आ सकती है तो आपको अच्छे से पढ़ना है उनको। -40 ताप जो सेल्सियस है फ़ारेनहाइट स्केल में समान होता है। ये ऑब्जेक्टिव आपके सामने दिख रहे हैं, जो कि बहुत आ चुके हैं पिछले सालों में। तो इनको अच्छे से पढ़ना है आपको। सारे ऑब्जेक्टिव कवर करने हैं। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है आपको। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर ये मैच द कॉलम है। एनटीपी पर गैस के 1 मोल अणुओं का आयतन 22.4 लीटर है। विलयन के 1000 मिलीलीटर में विलेय के मोलों की संख्या मोलरता। एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र पदार्थ अवस्था में रह सकता है। आणविक सूत्र मूलानुपाती सूत्र × N डाल्टन परमाणु सिद्धांत। यौगिक की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, और पदार्थ की परिभाषा पढ़ लेना आप। विलयन की परिभाषा, मोलरता किसे कहते हैं? तो ये आप 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, और 1000 ग्राम विलेय में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो ये दोनों परिभाषा अच्छे से करना है आपको। नॉर्मलता की कर लेना है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर
ये आपको एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एनसीईआरटी से पेपर बनता है। सार्थक अंकों से आप क्या समझते हैं, ये बहुत अच्छी परिभाषा है और इसको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है आपको। यहाँ पर 2018 में आ चुका है पदार्थ की मात्रा तापक्रम का एसआई मात्रक। तो पदार्थ की मात्रा का मोल और तापक्रम का केल्विन होता है एसआई मात्रक। द्रव्य के संरक्षण का नियम लिखना है, ये बहुत अच्छा है, सरल है। आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम के समान ही है। ये भी द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान इकाई को एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 वे भाग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। AMU या U द्वारा दर्शाया जाता है। इस पदार्थ के अणुसूत्र व मूलानुपाती सूत्र से क्या संबंध है, तो ये संबंध आपको स्थापित करना है। एनसीईआरटी का ये न्यूमेरिकल है, इसको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है आपको। यहाँ पर इकाई दी, ये मान दिए गए हैं। माइक्रो का मतलब 10⁶, डेका मतलब 10⁹, मेगा मतलब 10⁻⁻6, गीगा मतलब 10⁻⁻15, फेम्टो मतलब 10। ये आपको अच्छे से करने हैं। और वैज्ञानिक संकेतन में बदलना, ये आपको आना चाहिए, इसका रिवीजन करना आपको। यहाँ पे देखिए, ये सार्थक अंक को रिवीजन करना। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको रिवीजन अच्छे से करने हैं। इसके बाद स्थिर अनुपात का नियम, ये मोस्ट है। यौगिकों के अणुओं में भारानुसार तत्वों का अनुपात निश्चित पाया जाता है। यह यौगिक के प्राप्त करने की विधि पर निर्भर करता है। उदाहरण आपको देना है, जब भी आपको 2 अंक मिलेंगे। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। गुणित अनुपात का नियम कर लेना है आपको। इसके बाद ये आपका एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसको पढ़ के जाना आप। गेल-लुसेक का नियम बहुत ही मोस्ट है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है आपको। याद सब है आपको, सिर्फ रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कर लोगे तो आपको सब याद आ जाएंगे। ये आपको अच्छे से पढ़ना है और इसका उदाहरण भी लिखना है। आवोगाद्रो का नियम, ये बहुत सरल है और बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से करना है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की प्रमुख अवधारणा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु एटम कहते हैं। एक ही तत्व के सारे परमाणु सभी प्रकार से, अर्थात भार, आकार, अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्वों के परमाणु से भिन्न होते हैं। परमाणु अविभाज्य अर्थात रासायनिक विधि द्वारा और विभाजित नहीं किया जा सकता है परमाणु को। परमाणु की परिभाषा आपको पढ़नी है, अणु की परिभाषा। यहाँ पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक और। मोल की परिभाषा आनी चाहिए आपको। रासायनिक समीकरण के क्या लाभ हैं, ये पढ़ के जाना आप। रासायनिक समीकरण की परिभाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर रासायनिक समीकरण की सीमाएं, रासायनिक समीकरण से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज करने के जाने हैं। यहाँ पर दिया गया है ये क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण की सीमाएं, रासायनिक समीकरण की परिभाषा, रासायनिक समीकरण से लाभ, रासायनिक समीकरण के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं। पदार्थों की भौतिक अवस्था का ज्ञान नहीं होता है, पदार्थों की मात्रा का ज्ञान नहीं होता है, अभिक्रिया की गति का ज्ञान नहीं होता है, अभिक्रिया बहुत सरल है, अभिक्रिया की परिस्थितियों का ज्ञान नहीं होता है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले ऊष्मा का ज्ञान नहीं होता है। मोललता और मोलरता पहले ही बता दी मैंने आपको। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, और 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। नार्मलता, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या को नार्मलता कहते हैं। ये आपको परिभाषा बिल्कुल अच्छे से याद करनी है। सीमांत अभिकर्मक, ये अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। एनसीईआरटी के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने, क्योंकि इसी में से आएंगे। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला वह क्रियाकारक जो दूसरे क्रियाकारक की दी गई मात्रा से क्रिया करने के लिए आवश्यक मात्रा में उपस्थित न हो, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। अर्थात ये आवश्यकता से कम मात्रा में उपस्थित क्रियाकारक सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। सीमांत अभिकर्मक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र को पढ़ना है आपको अच्छे से, और ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करनी है। न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल करने हैं। ये पूरा आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल अच्छा है, सारे न्यूमेरिकल करने आपको, एनसीईआरटी का एक भी नहीं छोड़ना है।